देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस बिजी पेन ड्राइव क्लास में हम लोग आपके साथ सेकंड लेक्चर लेके आए। इस लेक्चर में हम लोग आपके साथ बिजी के बेसिक बातों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको कल की क्लास में बिजी को इंस्टॉल करना बता दिया, तो जो छोटे मोटे प्रोविजन थे या बिजी के बारे में आपको पता होने चाहिए थे, हमने वो बता दिए थे। आज हम अगेन आपके साथ टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम आपको बिजी में वो बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करते वक्त ये हमारी बिजी की पेन ड्राइव क्लासेस है। इन क्लास में या इस पेन ड्राइव कोर्स के अंदर हम आपको बिजी के हर वो टॉपिक कवर करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे बैलेंस शीट हो, बैंक रिकंसिलिएशन हो, कोई भी ऐसे टॉपिक्स है हम इसमें सारे कवर करते हैं। अगर आप हमारी पेन ड्राइव बिजी की पेन ड्राइव क्लासेस लेंगे तो आप डेफिनेटली बिजी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप उससे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमने बिजी को आपके सामने ऑन करा। बिजी को ऑन करने के लिए मैंने बिजी पर डबल क्लिक करा और हम जैसे ही बिजी को आज ऑन करेंगे तो बिजी जब फर्स्ट टाइम ऑन होगा तो हमारे पास एक मैसेज आएगा, जो मैसेज हमें ये बताएगा कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, जिसपे लिखा है अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। इसका मतलब होता है कि अगर तुमने बिजी का सॉफ्टवेयर बिजी की साइट से डाउनलोड कर लिया और उसके बाद अगर तुम उसे इंस्टॉल करते हो और बिजी का लाइसेंस नहीं खरीदते तो आपका जो बिजी ऑन होगा वो 30 दिन की वैलिड पीरियड में ऑन होगा। मतलब कि अगर मैं बिजी का कोई भी सॉफ्टवेयर बिजी की साइट से परचेज करूंगा तो जो मेरा बिजी का सॉफ्टवेयर होगा कितने दिन के लिए वैलिड होगा? 30 दिन के लिए। आप इसे डेमो कह सकते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और आपको शर्ट पसंद आती है तो आप देखते हो ना कि फिटिंग सही है, साइज सही है, उसके बाद ही तो आप कोई चीज परचेज करते हो। वैसे ही बिजी कंपनी कहती है कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदना है या कोई भी आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो पहले आप उसका डेमो ले लो। और बिजी वालों ने आपको 30 दिन का डेमो पीरियड दिया है कि आप 30 दिन तक आप बिजी को चला सकते हो और अगर उसके बाद आपको लगता है कि बिजी मुझे खरीदना चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। क्लियर? लेकिन जब आप बिजी को ऑन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का आइकन आएगा जिसपे लिखा होगा कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। क्लियर है? इतना समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर आप बता सकते हैं बिजी को एक्टिवेट करने के कितने तरीके हैं? मतलब अगर मैं बिजी का लाइसेंस खरीदने चाहता हूं तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? मतलब सर बिजी को दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आपका डोंगल और दूसरा होता है सॉफ्ट लॉक फाइल। क्या होता है? लेसन 2 में बिजी मॉडल दो तरीके के होते हैं, एक होता है डोंगल और दूसरा होता है सॉफ्ट लॉक फाइल। कौन सी होती है? सॉफ्ट लॉक फाइल। आप ये देख रहे हैं डोंगल है। बिजी को एक्टिवेट करने के लिए आप डोंगल की मदद ले सकते हैं। किसकी मदद ले सकते हैं? डोंगल की। डोंगल एक फिजिकल डिवाइस होता है। आप डोंगल लें, अपने लैपटॉप के पोर्ट में लगा दें। आपका पीसी तो पीसी के पोर्ट में लगा दें और फिर उसके बाद जब आप बिजी को स्टार्ट करोगे तो आपका बिजी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है हार्ड लॉक। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ड लॉक। लिखा हार्ड लॉक इज इन अ फिजिकल डिवाइस which is attached to the USB port of your computer। कहाँ अटैच किया जाता है? आपके कंप्यूटर में अटैच किया जाता है। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, बिजी को एक्टिवेट करने के दो तरीके। पहला है डोंगल, जिसे आप हार्ड लॉक से जानते हो। आपको पास डोंगल मिलेगा, आपने पीसी में लगा दो, आपका स्टार्ट हो जाएगा काम। लेकिन पता है इसकी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। पहली बात, इसके टूटने का डर बना रहता है, इसके खोने का डर बना रहता है। क्लियर है? सर ये काम क्या करता है? इसका काम खाली इतना होता है, ये डेट को कैरी फॉरवर्ड करता है। जैसे बिजी 30 दिन के लिए काम करता है, 30 दिन बाद बंद हो जाता है, वैसे ही ये डोंगल खाली डेट को कैरी फॉरवर्ड करता है और कोई काम नहीं करता। मेरे पास लोग बहुत कॉल करते हैं, कहते हैं सर कि हमारा डोंगल खो गया तो हमारा डाटा लॉस्ट हो गया। नहीं सर,
डोंगल खाली डेट को कैरी फॉरवर्ड करता है और कुछ काम नहीं करता। जो बिजी का डाटा है वो आपके सिस्टम में सेव होगा, कहीं और सेव नहीं होता। क्लियर है? तो डोंगल खाली जो काम करता है वो डेट को कैरी फॉरवर्ड करने की काम करता है। जैसे अगर आपका नेट कब चलता है, जब आपके फोन में रिचार्ज होता है, जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो आपका नेट बंद हो जाएगा। वैसे ही डोंगल है कि जब बिजी के पोर्ट आपके सिस्टम में लगा हुआ बिजी चलेगा तो अच्छे से वर्क करेगा, डोंगल निकाल दोगे तो बिजी काम करना बंद हो जाएगा। क्लियर है? डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दी, इसे संभाल के रखना है, चोरी के चांसेस बहुत होते हैं और इसका टूटने का डर भी बना रहता है, तो प्लीज आप इसे केयरफुली रखें। लेकिन सर आप ऐसा कोई तरीका बता सकते हो, मैं इसे कैरी नहीं कर सकता, मुझे अपने पास रखने में दिक्कत होती है, मैं क्या करूं? तो आप बिजी की एक सॉफ्ट लॉक फाइल आती है वो ले सकते हो। मैं तो सबको यही प्रेफर करता हूं कि आप डोंगल से अच्छा सॉफ्ट लॉक फाइल लो और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो। क्लियर है? तो आपके पास दो तरीके, या तो आप डोंगल ले लो या क्या ले लो, सॉफ्ट लॉक फाइल ले लो। सॉफ्ट लॉक फाइल का बहुत अच्छा बेनिफिट है। सर क्या बेनिफिट है? सॉफ्ट लॉक फाइल का सबसे पहला बेनिफिट है कि ये खो जाएगा तो दोबारा आपको मिल जाएगा, आपका सिस्टम करप्ट हो जाएगा तब भी नई फाइल आ जाएगी। आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना है तो भी बहुत इजी तरीका है, तो भी आप बहुत इजी है। तो अगर आप मेरी एडवाइस माने तो आप कभी बीजी का लाइसेंस परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप प्लीज बीजी का सॉफ्ट लॉक फाइल को परचेज करें, ना कि डोंगल को। क्लियर है? सर बताइए किस तरीके से काम करेगा ये। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं बीजी के डोंगल की बात करूं, तो बस आपको बीजी स्टार्ट करने से पहले जो आपके पास डोंगल होगा वो अपने लैपटॉप में लगा देना है, उसके बाद आप बीजी को स्टार्ट करेंगे। तो जब आप बीजी को स्टार्ट करोगे तो बीजी यहाँ स्टार्ट होगा और एक मैसेज आएगा स्माइल कर, जिसमें लिखा होगा सिक्योरिटी चेक। क्या लिखा होगा? सिक्योरिटी चेक। क्या बीजी क्या चेक हो गई है? सिक्योरिटी चेक हो चुकी है। क्लियर है? दूसरा तरीका, ये तो डोंगल का मैंने बता दिया, अब आता है सॉफ्ट लॉक। क्या था आपका? सॉफ्ट लॉक आता है। सॉफ्ट लॉक एक्टिवेट करने के तरीका है, सबसे पहले आप यहां आएंगे, यहां आ जाने के बाद बीजी को ऑन करेंगे। जैसे ही बीजी को ऑन करेंगे तो सॉफ्ट लॉक फाइल अब आपको इंस्टॉल करनी है। क्या करनी है आपको? इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ आओगे लाइसेंस मैनेजमेंट में। कहा जाओगे आप? लाइसेंस मैनेजमेंट पे आओगे। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। ये आपको वन टाइम करना है, बस आपको इंटर मारना है। जैसे ही आप इस पे इंटर मारेंगे उसके बाद आपके पास कोई सीरियल नंबर, अगर आपको पता है जैसे मैं डोंगल दिखाया था, इस पे 8 अंकों का एक सीरियल नंबर होता है। 8 अंकों क्या होता है इस पर? सीरियल नंबर, वो टाइप कर देना है। डाल दिया। उसके बाद आती है एक्टिवेशन की, जो 16 डिजिट्स की होती है। कितनी डिजिट्स की होती है? 16 की। देखिए मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। देखिए मेरे पास अवेलेबल है, मैं टाइप करता हूँ VTSX माइनस PLMZ माइनस G 9999। ठीक है, 3 टाइम, और इस पे किस पे क्लिक कर दो? वैलिडेट पे। जैसे ही क्लिक करोगे ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम हो तो आपके पास यहाँ आएगा इंस्टॉल बाय, इनवॉइस डेट, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड नेम, एड्रेस। क्लियर? मेरा तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, क्लियर, तो इसलिए दिक्कत है। उसके बाद जिस आपने मेल आईडी से रजिस्टर्ड करा वो मेल आईडी टाइप कर देना, और इसके बाद उसका पासवर्ड टाइप कर देना, जो भी आपका पासवर्ड था। पासवर्ड डल गया। देखिए बाकी सभी चीजें उठ के आ गई। पासवर्ड डालो और क्या कर दो? रजिस्टर। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्पेसिफाई, ठीक है, करेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एज ऑल द फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी ऑन योर ईमेल। किस पे चला जाएगा? आपकी ईमेल पे। शैल आई प्रोसीड फॉर सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन? यस। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब इसके तुरंत
एक मैसेज आएगा जो बताएगा कि आपकी जो सॉफ्ट लॉक फाइल थी वो कहाँ भेज दी गई है, आपकी मेल पर भेज दी गई है। अब देखिए मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ऑन करता हूँ और आपको अपनी मेल आईडी से शो करा के दिखाता हूँ। ऑन हो गया, मैंने अपनी मेल से इसको लॉगिन करा, लॉगिन करा। लॉगिन हो जाने के सबसे पहले आता है बिजी रजिस्ट्रेशन, मैं इस पे क्लिक करूंगा। बिजी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा तो देखो यहाँ नीचे एक फाइल बन के आ गई। क्या बन के आ गई? एक फाइल बन के आ गई। बस मुझे इसको डाउनलोड करना है। ये फाइल डाउनलोड हो गई। डाउनलोड हो जाने के बाद अब आप अपने इसे शो इन फोल्डर पर क्लिक करें और इसे कॉपी करके आप बिजी की सी ड्राइव बिजी विन लोकेशन में जाकर पेस्ट कर दें। बस इतना काम करना है आपको। इतना काम करने के बाद जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए और जब फिर अगेन आप बिजी को ऑन करोगे तो अब देखना आपका बिजी लाइसेंस मोड पे एक्टिवेट होगा। कौन से मोड पे एक्टिवेट होगा? लाइसेंस। लिख के आगे ना, सिक्योरिटी चेक, a valid security device soft lock has been found, program will start in single user mode enterprise edition। क्लियर है? इंटर मार दो। क्लियर है? बहुत इजी था। अगर कल को आप चाहते हो कि मैं इस पीसी से इसको सरेंडर कर दूं और किसी दूसरे पीसी में जाके से क्या कर दूं? एक्टिवेट। तो आपको पहले यहां पर क्लिक करना होगा सरेंडर। जैसे आप इसे सरेंडर करोगे यहां से हट जाएगा और दूसरी जगह जाके आपको जो प्रोसीजर मैंने बताया वही आपको करना है। अगर कल को आप डोंगल नंबर भूल जाते हो या एक्टिवेशन की भूल जाते हो तो आप यहां से मंगवा सकते हो। बस अपनी मेल आईडी पासवर्ड डालो, आपका सॉफ्टवेयर या एक्टिवेशन की आपकी मेल पे आ जाएगी। क्लियर है? तो आप इस तरीके से बिजी में सॉफ्ट लॉक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब आपको दो तरीके पता चल गए कि बिजी को एक्टिवेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है डोंगल और दूसरा होता है सॉफ्ट लॉक फाइल। क्लियर है? इतने में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारा बिजी एक्टिवेट भी हो गया, सारे काम हो गए, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आती है बिजी मॉडल की बात। अगर मैं आपसे बात करूं तो बिजी तीन तरह का होता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बिजी तीन तरह का होता है। एक होता है आपका बेसिक, एक होता है आपका स्टैंडर्ड और एक होता है आपका एंटरप्राइज। अगर आप बिजी के मॉडल पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बिजी तीन वर्जन में दिखेगा। पहला होता है बेसिक वर्जन। सर बेसिक वर्जन, अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, आपका टर्नओवर ज्यादा नहीं है तो आप लोग प्लीज बिजी का बेसिक वर्जन लें, जिसकी कॉस्ट नॉमिनल सी है, 7 या आप कह सकते हैं 7,200 रुपीज की इसकी कॉस्ट है। 18% टैक्स लगेगा तो आपकी कॉस्ट 8,500 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। इसके अंदर आप सारा काम कर सकते हो, सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट, बैंक, जीएसटी सब मेंटेन कर सकते हो। क्लियर? जो बड़े बड़े काम है वो नहीं कर सकते आप, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते आप, बिजी के टॉप ऑप्शन यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। आप बिजी के इसके अंदर टॉप ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। आप नॉर्मल तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आप स्टैंड मतलब नॉर्मल काम है तो आप प्लीज बेसिक वर्जन लें। क्लियर? इसके बाद एंटरप्राइज। मैक्सिमम बिजी जो सबसे ज्यादा सेल होता है वो मार्केट में स्टैंडर्ड सेल होता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक के जो फंक्शन है वो तो मिलते ही मिलते, साथ साथ आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। आप किसी को कोटेशन बनाकर दे सकते हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग मेंटेन कर सकते हो, ऑटोमेटिक ई-वे बिल बना सकते हो, मोबाइल ऐप चला सकते हो, यूजर पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, साथ साथ चेकलिस्ट मेंटेन कर सकते हो, जेसन फाइल बना सकते हो। क्लियर है? डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ये सारे जो ऑप्शन है कहां पर अवेलेबल हैं आपके? ओनली स्टैंडर्ड वर्जन में।
आप देख सकते हैं सेल परचेज कोटेशन, सेल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल परचेज चालान सिस्टम, पीओएस बिलिंग कर सकते हैं, मतलब जो फास्टली बिलिंग होती है ना स्कैन वाली, वो कर सकते हैं। बिल ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। डेट वाइज प्राइसिंग, अलग अलग दिन के हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। वाउचर ऑडिटिंग, वाउचर को ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक ई वे बिल, वैलिडेशन ऑफ जीएसटी ऑनलाइन, ठीक है। बिजी मोबाइल ऐप, सीरियल नंबर वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, एमआरपी वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, बैच वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, पैरामीटर वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, ठीक है। बाइंडिंग डाटा, हार्ड आप डाटा को बाइंड कर सकते हो अपने हार्ड डिस्क से, ठीक है। कॉन्फ़िगर बैलेंस शीट, जॉब वर्क, जीएसटी ई रिटर्न, जेसन फाइल, रिकंसिलिएशन ऑफ जीएसटीआर 2A और बिजी डाटा का यूज कर सकते अच्छी तरीके से। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप बिजी का कौन सा मॉडल पसंद करते हैं। आप चाहें तो बिजी का बेसिक ले सकते हो, चाहे तो बिजी का स्टैंडर्ड लें, लेकिन अगर आपने मन बनाया है तो प्लीज आप बेसिक से उठ के स्टैंडर्ड पे आइएगा, क्योंकि आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, वरना आप बार बार यही सोचोगे कि अगर मैं बिजी का बेसिक वर्जन की जगह स्टैंडर्ड ले लेता तो फायदा रहता। तो आप स्टार्टिंग करें तो आप स्टैंडर्ड से करें, लेकिन आप बिजी के अंदर ज्यादा चीजें चाहते हो कि आप अप्रूवल सिस्टम चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके यहां काम करने वाला लड़का काम करे, लेकिन अप्रूव मैं करूं, मैं वो देखूं कितने बजे सिस्टम को चलाता है, कितने बजे सिस्टम को बंद करता है, कितनी एंट्री को मॉडिफाई कर रहा है, कितनी एंट्री को डिलीट कर रहा है। मैं मिस्टर ए यूजर को एक चीज दिखाना चाहता हूं, मिस्टर बी को दूसरी चीज दिखाना चाहता हूं, दोनों को हाइड करके रखना चाहता हूं, ए को बी की ना दिखे, बी को ए की ना दिखे। वो सारे काम मैं इंटरप्राइज के अंदर कर सकता हूं। पेरोल बनाना है, मैं कहां कर सकता हूं, इंटरप्राइज के अंदर कर सकता हूं। इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट बैठाना है, वो मैं किसके अंदर कर सकता हूं, इंटरप्राइज के अंदर कर सकता हूं, ठीक है। साथ साथ मैं दो ब्रांचों को एक ही कंपनी के अंदर मेंटेन करना चाहता हूं, मैं इंटरप्राइज के अंदर कर सकता हूं। तो याद रखना, अगर आप बिजी का इंटरप्राइज वर्जन लेंगे तो आपके लिए बहुत ऑप्शन खुल जाएंगे। आप बेसिक प्लस स्टैंडर्ड के साथ एडिशनल फंक्शन आपको मिलेंगे जो बड़े लेवल पर यूज होता है। एज अ प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो ये चीजें देते हैं कि आप सैप सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो उसके अंदर ये चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर आप बीसी का एंटरप्राइज वर्जन लेंगे तो ये सारी चीजें वहां मिल जाएगी। सर इसमें रेट में भी कोई डिफरेंस है? जी बिल्कुल रेट में डिफरेंस है। पहला आपको पड़ता है 8000 रुपीज का, नीचे वाला आपको पड़ेगा 14,500 रुपए का, और एंटरप्राइज आपको पड़ता है 21,000 रुपए। तीनों के बीच में रेट में काफी डिफरेंस है, लेकिन फंक्शन भी इसलिए डिफरेंस है, इसलिए इतना फर्क आता है। क्लियर? सर अगर मैं बिजी का सॉफ्टवेयर एक बार ले लूंगा तो क्या मुझे जिंदगी भर खर्चा नहीं करना पड़ेगा? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप बिजी का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो वो एक साल के लिए फ्री कॉस्ट होता है, मतलब आज मैंने 14,000 रुपए दिए और बिजी का एक स्टैंडर्ड वर्जन ले लिया तो एक साल तक मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन जैसे ही एक साल कंप्लीट होगा उसके बाद मुझे उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, और जिसकी कॉस्ट बेसिक की आपकी 1800 होती है, स्टैंडर्ड की आपकी 2700 होती है, और इंटरप्राइज की आपकी 5400 रुपए की कॉस्ट होती है एक साल की। क्लियर? और अगर नहीं कराऊंगा तो सर नहीं कराओगे तो आप पुरानी वर्जन में तो काम कर सकते हो, लेकिन आपको नए वर्जन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको किसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? नए वर्जन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो बिजी लाएगा। एक साल तक आपको सारे वर्जनों का बेनिफिट मिलेगा जो बिजी लाएगा नए नए वर्जन, लेकिन जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट होगा उसके बाद जो बिजी नए वर्जन लाएगा उसके अंदर ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इतना समझ आ गया? तो आगे से याद रखना, बिजी के 3 मॉडल होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है इंटरप्राइज। और पता है इसके अंदर भी पार्ट होते हैं। अगर आप बिजी का सिंगल यूजर लोगे, कौन सा लोगे? अगर बिजी का आप सिंगल यूजर क्या होता है? बिजी का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें कितने लोग काम करेंगे? एक, तो उसे क्या बोलेंगे? बिजी का सिंगल यूजर। और अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाओ तो बनेगी बीएस। क्या बनेगी? बीएस मतलब बेसिक का सिंगल यूजर, बेसिक का सिंगल यूजर। क्लियर है? लेकिन सर अगर मुझे 2 लोगों काम करना है तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? बिजी का डील यूजर। कौन सा लेना पड़ेगा? डील यूजर। और पता है बिजी का डील यूजर कॉस्टली होता है। अगर बेसिक 8500 रुपए का है ना तो उसका 1.5 गुना होगा। उसका क्या होगा? 1.5 गुना। ठीक है? और अगर आप मल्टी यूजर लोगे, मतलब चाहते हो ज्यादा लोग काम करें, मैं 10 लोग काम करना चाहता हूँ एक ही डोंगल से, कितने लोग काम करना चाहते हैं? 10 लोग काम करना चाहते हैं, बीजी का कौन सा लूंगा मैं?
मल्टी यूजर। अब मैंने बेसिक पर क्लिक करा, किस पर क्लिक करा, मल्टी यूजर पे, तो बीएम क्या बन गई शॉर्टकट की, बीएम। बीएम मतलब बोले तो बेसिक का मल्टी यूजर, क्या बन गई, बेसिक का मल्टी यूजर, क्या बन गई शॉर्टकट की, बेसिक का मल्टी यूजर। क्लियर है, ठीक है। बेसिक, सिंगल यूजर, ड्यूल यूजर, मल्टी यूजर, ऐसी स्टैंडर्ड के भी अंदर आते हैं सिंगल यूजर, ड्यूल यूजर और मल्टी यूजर, और ऐसी किसके अंदर आते हैं, एंटरप्राइज के भी अंदर आते हैं सिंगल यूजर, ड्यूल यूजर और मल्टी यूजर। क्लियर है, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तक इसका मतलब बीजी के 3 मोड है, बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज। बेसिक के अंदर भी 3 मोड है, सिंगल, ड्यूअल और मल्टी। स्टैंडर्ड में भी 3 है, सिंगल, ड्यूअल और मल्टी। एंटरप्राइज में भी 3 है, सिंगल, ड्यूअल और मल्टी। टोटल मिला के आप बीजी के 3 मॉडल हैं और सब मॉडल कितने हैं, 9। ठीक है, 9 हो गए ना, 3 बेसिक में, 3 स्टैंडर्ड में और 3 आपके एंटरप्राइज में। टोटल कितने मोड हो गए आपके, 9 मोड हो गए। पता है, साथ साथ एक बात याद रखना, ये बीजी जब बनता है ना, तो बीजी 2 डाटाबेस में बनता है। एक होता है एक्सेस डाटाबेस और दूसरा होता है एमएस एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब बीजी जब तुम कंपनी बनाते हो ना, यहाँ से क्रिएट कंपनी करते हो, कोई सेल की एंट्री सेव करते हो, कोई परचेज की एंट्री सेव करते हो, अरे कहीं ना कहीं तो सेव होगी, कहीं तो सेव करते होगे ना। ऐसा तो नहीं आप बीजी में काम कर रहे हो तो बीजी का डाटा कहीं स्टोर नहीं होता है। आप पानी पीते हो तो कहीं बोतल में डालते हो तभी तो पीते हो, कहीं स्टोर करने की जगह तो होती है ना आप लोगों की। वैसे ही जब आप कोई सॉफ्टवेयर काम करते हो तो उसके बैकएंड में एक डाटा होता है, उसके बैकएंड में डाटा होता है। अगर आपका एक्सिस है तो एक्सिस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, एक्सिस है, जो किसके अंदर डाटा को स्टोर करता है, एक्सिस मोड में स्टोर करता है। क्लियर, जो छोटे लेवल तक यूज होता है। अगर आपका डाटा 1 GB तक है तो आप एक्सेस यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका डाटा ज्यादा बड़ा हो रहा है और आपका सिस्टम स्लो चल रहा है तो प्लीज आप किस पे शिफ्ट हो जाए, एमएस एसक्यूएल पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये 2 मोड है। क्लियर है, फिलहाल आज के लिए इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। हम कल आपके साथ अगेन कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे यहीं से।